योग की परिभाषा है कि जो इतने गोपियों के संग में रहते हुए भी और जिनके हृदय में कोई कामना वासना नहीं है, केवल शुद्ध प्रेम है, केवल शुद्ध प्रेम है, कुछ नहीं है, उसको योग कहा जाता है। योग के 8 अंग बताए: आसन, प्राणायाम, योग धारणा, यम नियम, सत्य, तप, शौच, दया। जय जय श्री राधे श्याम। देखो, जब योगी जो होगा तो उसी को तो योगी कहा जाएगा। जैसे गोपाल है तो शास्त्र का प्रमाण है कि गोपाल यतीते गोपाला, जो गऊओं का पालन करता होगा, जो गऊओं को पालता है, उसी को तो गोपाल कहा जाता है। जो भैंस पाल रहा है, बकरियाँ पाल रहा है, उसको गोपाल कैसे कहो? तो प्रमाण हो तो होता है। जैसे योग का एक प्रसंग आया है महारास लीला में, ठाकुर जी की परीक्षण करने के लिए वो आया था, वो कामदेव आया था कि कैसे योगी हम देखते हैं इनका योग। तो कामदेव जब आया तो भादों को कि उतरते लगते कुमार की पूर्णिमा पे आया था। आया तो उसने ताल ठोका ठाकुर जी से आके कि हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। तो ठाकुर जी ने कहा कि देखो, 2 प्रकार के युद्ध हैं, एक है किले का युद्ध और एक है मैदान का युद्ध। बता तू कौन सा युद्ध करना चाहता है? तो उसने कहा कि महाराज, किले के युद्ध तो बहुत हमने किए, जगह जगह बहुत लड़े हम किलों में, तो पर हमारा मन कर रहा है 2 आमने सामने मैदान में ही 2 ताल ठोक करके दो हाथ हो जाए। तो ठाकुर जी ने कहा कि अरे यार, अभी तो हम साधन में हैं। कामदेव ने जब ताल ठोका तो ठाकुर जी ने कहा कि इस समय में तो मैं योग कर रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ राधा रानी की, राधा रानी की आराधना में लगा हुआ हूँ, और इस समय मेरे को टाइम नहीं, युद्ध करने का समय नहीं है। और तू जो आगे पूर्णिमा आ रही है ना, 1 महीना में आराधना करूँगा, शरद पूर्णिमा उसको कहा जाता है, रास पूर्णिमा है, उसके दिन तू आना और जब हम रासलीला करेंगे। तो जब वो आया तो हमारी राधा रानी आ गई। 1 महीना तक राधा रानी का आराधन किया ठाकुर जी ने। मिलन को योग कहा जाता है। जैसे हम लोग ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि आकर 4,84,000 योनि भ्रमते है जीव अविनाशी, फिरत सदा माया का प्रेरा, काल स्वभाव कर्म गुण घेरा, कबहू करी करुणा नर देहि देती स्विंग हेत सने ही, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। योग कहा जाता है हम लोग जीव आत्मा हैं, ईश्वर के अंश हैं, उनसे बिछड़ गए, उनसे मिलने के लिए हम लोग मनुष्य बने हैं। कृष्ण उनको तो नहीं देखा, पर उनका नाम जप कर करके और उनका रास्ता चल रहे हैं। तो जिस दिन मिल जाएंगे तो योग पूरा हो जाएगा। योग होता है मिलन। योग की परिभाषा, जैसे कृष्ण सहस्त्र गोपियों के संग में रास विलास किए, उनका परीक्षण किया, तो कामदेव से कहा कि तू आना, रास लीला होगी और उसमें सर्वेश्वरी रास श्री राधा रानी पधारेंगी, और जब तू युद्ध करना हमसे, तो श्री कृपा से ही हम कर सकते, नहीं तो हम तो नहीं लड़ सकते। तो जब आया तो किले का तो युद्ध है के बीच में भजन कर रहे हैं, साधन के बीच में हैं, और मैदान का युद्ध है कि सहस्त्र युवतियों के संग में, सहस्त्र गोपियों के संग में रास विलास कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, पर उसमें कोई कामना लेस नहीं है, रंचक मात्र ले काम नहीं है, कामना का भाव नहीं है, सुख का भाव है, केवल आत्मा सुख का भाव है, मिलने का। हर एक गोपी को गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन मोहन अपने बस की ने भेंटी भर भुजा। आज तक ऐसा पृथ्वी पर कोई 3 लोक 14 भुवन में और 4 युगों में ऐसा भक्त नहीं हुआ जैसी ब्रज गोपियाँ भक्त बनी। ऐसा भक्त कोई नहीं बना, जैसी ब्रज गोपियाँ भक्त बनी ऐसा भक्त कोई नहीं बना। ठाकुर जी ने जिनको पकड़ के उठा करके अपनी छाती से लगाया, हृदय से लगाया, इसको योग कहते हैं। और योग ही रहे, ऐसा नहीं कि जैसा तुम्हारा हमारा स्त्री का, जैसा तो स्त्री पत्नी का संबंध होता है, ऐसा संबंध है ब्रज गोपियों के संग में ठाकुर जी के, ऐसा मतलब नहीं है कुछ।
जैसे मैया बेटा का, जैसे मैया अपने बेटा को उठा करके छाती से लगाती है, माथा चूमती है, चुम्बन करती है, ऐसे ठाकुर जी ने दया करके, कृपा करके ब्रज की गोपियों को अपने हृदय से लगाया, आलिंगन किया, उनके माथों को चूमा, उनकी सेवा किया ब्रज गोपियों को प्रेम के कारण। तो प्रेम एक परिभाषा योग को प्रेम ही को योग कहा जाता है, और योग कहा जाता है कामनाओं को मारना, और मिलन को योग कहा जाता है। सबका मतलब है हम जीव आत्मा हैं, जब अपने ठाकुर जी से बिछड़े हैं, जब मिल जाएंगे तो योग पूरा हो जाएगा। उसी के लिए विविध प्रकार के साधन करे जाते। और योग की परिभाषा है कि जो इतने गोपियों के संग में रहते हुए भी और जिनके हृदय में कोई कामना वासना नहीं है, केवल शुद्ध प्रेम है, केवल शुद्ध प्रेम हो, कुछ नहीं है, उसको योग कहा जाता है, मिलने को योग कहा जाता है। इससे कृष्णम वंदे जगत गुरु, गुरु तो भी वही, योगी भी वही है सच्चा। ये 8 अंग बताए गए योग के हैं। तो उससे आसन से प्राणायाम योग। योग का मतलब है श्वास को रोक रोक करके कृष्ण का नाम जप करना, श्वास को रोकना और कृष्ण से मिलने की इच्छा करना जीवन भर। योग का मतलब है मिलन। जो हम अनंत जन्मों से बिछड़े हैं ठाकुर जी से और भोग विलास में जैसे माया की प्रेरणा में खो गए हैं, माया में आकर 4,84 लाख प्रकार की योनियों में भ्रमण कर रहे हैं सदैव। तो भगवान को दया आ जाती है, ठाकुर जी को दया आ जाती है कि जीव हमसे बिछड़ा हुआ है, मिल जाए तो उसको मनुष्य बनाते हैं। फिर उसी जीव को जब वो भटक लेता है, रोता है, दुख पाता है, तो ठाकुर जी कभू करी करुणा न हृदय। सच्चे योग का मतलब है मिलन। अपने प्राण प्रीतम से, आत्मेश्वर से आत्मा जब मिल जाए और उसको मिलन, उसका कर्म करना, उसका रास्ता चलना योग है। जैसे तो हमारे राधा कृष्ण को मिलाता है जो वही गुरुजी है, वही सच्चा योग है। जो राधा कृष्ण की पूजा करता है, सेवा करता है, नाम जप कर रहा है 24 घंटा, तो वो है सच्चा योग। और जिसके हृदय में से कामनाएं वासनाएं निकल गई, योग का मतलब है मिलन। सब कुछ छोड़ करके अपने प्रीतम के लिए, अपनी आत्मा, जो हम आत्मा हैं तो अपने आत्मा के जो आधार हैं आत्मेश्वर हैं, ईश्वर अंश जैसे बताया गया कि एक जैसे मरकरी है, एक पावर हाउस है, उसमें से एक बड़ी मरकरी लगी है और एक 0 वाट का बल्ब लगा है। तो जो साधन नहीं कर रहे हैं, योग नहीं कर रहे हैं, जो भटक गए हैं जीव, तो वो तो 0 वाट के बल्ब है, तो वही करंट ही तो है। चाहे 0 पावर में है और चाहे मरकरी में है, बड़ी मरकरी में भी वही करंट है और 0 पावर के बल्ब में भी वही करंट है। जैसे तो ईश्वर अंश हैं हम लोग सब। 84 लाख प्रकार के योनियों के जीव हैं जो हम, वो ईश्वर का अंश हैं हम। वो सहज सुख की राशि है। और दुख क्यों पाते हैं? कि दुख कर्म करके पाते हैं, कर्म करके दुख पाते हैं। कोई नहीं दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जैसो करई सो तसफल चाखा है। कर्मन की गति न्यारी, उज्ज्वल पंख दिए बगला को कोयल कर दई कारी है। ऊधो कर्मन की गति न्यारी, कर्मन की गति न्यारी है। एक और दोहा आता है कैसा कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। एक तो जंजीर में बांध के जमदूत ले जाते हैं जो पापी लोग होते, पाखंडी लोग होते हैं, और एक साधुजन होते हैं जो भजन करने वाले होते हैं। जैसे ध्रुव जी के लिए विमान आया था, सारा शरीर बैकुंठ धाम में ध्रुव जी गए तो मृत्यु आई उनके सामने। कहा महाराज मैं तो मृत्यु हूँ ब्रह्मा की सृष्टि में, मेरी रचना करी है ब्रह्मा जी, तो आप तो हमको झूठी करके जा रहे हैं, आपने तो हमको छुआ ही नहीं, मृत्यु ने तो छुआ ही नहीं, तो आप हमको झूठी करके जा रहे हैं। आप ठाकुर जी के भक्त हैं, आप कृपा कर दो, हमारे ऊपर कृपा करो आप। तो उनने कही, तब ध्रुव जी ने कही माता जी आप क्या चाहती हैं? तो हम कहे मैं मृत्यु हूँ महाराज, आप हमको बगैर छुए चले जा रहे हो, बैकुंठ धाम में जा रहे, तो हमको तो सत्य कर जाओ, हमारे ऊपर तो कुछ कृपा कर जाओ। तो उनने कहा कि ऐसा कर, तू सिद्धि बन जा। विमान पर पाँव धर के, मृत्यु के सिर पर पाँव धर के, और ध्रुव जी में विमान में चढ़ गए, बैकुंठ धाम में गए, सारा शरीर बैकुंठ धाम में गए ठाकुर जी। ठाकुर जी के भक्तों के सामने सच्चा ठाकुर जी की भक्ति करना ही योग है।
ठाकुर जी से मिलना ही सबसे बड़ा योग है, इससे बड़ा योग नहीं है कोई है। सच्चा अर्थ है मिलने का, मिलने का मतलब योग है। हानि लाभ प्रिय मिलन भी होगा, दुख सुख संभव योग संभोगा। ये तो हाँ, माता पिता सहृदय परिवार हो जाए जगह चाहे हम कुत्ता बनेंगे तब भी बगैर मैया के पैदा होंगे नहीं। कुत्ता बनेंगे, कुत्तिया कोई भी जन्म लेंगे हम जीव का तो बगैर माता के तो लेंगे नहीं। तो माता पिता भाई बंधु परिवार तो हर योनि में मिल सकता है, हर जगह मिल सकता है, पर ठाकुर जी नहीं मिल सकते। ठाकुर जी मनुष्य बन के ही मिल सकते हैं। इसलिए बोलो राधा रानी की जय। इसलिए सबसे बड़ा योग है ठाकुर जी से मिलने का यत्न करना ही योग है। जय हो।